जी दोस्तों, कैसे हैं? तो इस वीडियो में हमने बात करनी है पीएसएल के मैच की जो हुआ इस्लामाबाद यूनाइटेड्स और पेशावर ज़ल्मी के दरमियान, और बाबर आजम की मैच विनिंग परफॉर्मेंस पे और पॉइंट्स टेबल का थोड़ा सा ओवरव्यू। तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा और खुदा का वास्ता है लाइक और सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। जी दोस्तों, तो इस्लामाबाद यूनाइटेड्स मैच हार गया, वो भी पेशावर ज़ल्मी से, और ये इनकी लगातार दूसरी हार। इन दो हार से पहले इस्लामाबाद यूनाइटेड्स अनबीटन था। तो इस मैच के स्टैट्स कुछ इस तरह थे कि इस्लामाबाद यूनाइटेड्स ने 143 रन्स बनाए 9 विकेट्स के नुकसान पर 20 ओवर्स में। इसमें साहिबजादा फरहान के 36 रन और बेन डॉर्शियस के 33 रन, और भाई मोहम्मद अली साहब ने इस पेशावर ज़ल्मी की तरफ से बॉलिंग करते हुए 3 आउट किए। क्या बात है भाई, फाइनली इसे भी विकेट्स मिली। भाई साहब की 130 की स्पीड पे ऐसी अश्लील आवाजें निकल रही होती हैं, आ आ आ करके। चलो खैर। और भाई इस मैच की जो खास बात थी कि बाबर आजम, एज नोन एज बॉबी, एज नोन एज किंग, किंग कर लेगा, फाइनली उनकी मैच विनिंग इनिंग आई। खैर इससे पहले भी एक मैच विनिंग इनिंग आ चुकी है लाहौर कलंदर के खिलाफ। सबसे पहले तो यार शुक्र है अल्लाह का कि भाई साहब थोड़ा चलना शुरू हुए, वो भी मैच विनिंग में। लेकिन जो पते की बात है, भाई साहब 3 नंबर पे आके खेले इस दफा और मैच भी जितवाया, 50 रन भी बनाए। तो भाई साहब मैं कितनी दफा अपनी पिछली वीडियोस में बात कर चुका हूं कि बाबर आजम साहेब, जो आपकी एबिलिटी है उस हिसाब पे आप नंबर 3 पे आके खेल लें, केन विलियमसन का रोल ले लें जो केन विलियमसन T20 में करता था, कि ऊपर भी तेज खेलने वाले, नीचे भी तेज खेलने वाले, और ये सिंगल डबल कर कर करके उनको खिलाता था। फाइनली बाबर आजम ने ये सुन लिया। अब मैं अपने आप को शाबाश दूं, क्या करूं? खैर इतने व्यूवर्स ही नहीं है मेरे देखने वाले। तो खैर खुशी की बात है कि बाबर आजम खुद या मैनेजमेंट में से जिसने भी मशवरा दिया, और बाबर आजम ने मान भी लिया कि नंबर 3 पे आके खेलूं। क्योंकि यार बाबर आजम की हार्ड हिटिंग वाली एबिलिटी तो है नहीं। तो भाई उनकी एबिलिटी जो है, पंचेस, बैकफुट पंच, कवर ड्राइव और ड्राइव्स इसी तरह खेलते हैं। तो उस एबिलिटी को यूटिलाइज करते हुए कि भाई आप नंबर 3 पे हो, आपके ऊपर ओपनर्स भी तेज खेलने वाले हो, आपसे नीचे भी तेज खेलने वाले हो, आप उनको खिलाएं। उसमें आपका भी फायदा है, तेज खेलने वालों का भी फायदा है, और पूरी टीम का भी फायदा है। और ये आज आपने मैच में देख ही लिया। बेशक लाइक बाबर आजम वाज इन इन फर्स्ट ओवर, क्योंकि जल्दी विकेट गिर गई थी, लेकिन फिर भी मैच के सिनेरियो को आपको थोड़ा पता चल जाता है कि कैसी विकेट खेल रही है और अब मुझे यहाँ क्या करना है। और एक पता की बात भाई, मैं ये किसी वीडियो में बात कर चुका हूं कि बाबर आजम को ब्रेक लेनी चाहिए। मेंटल स्ट्रेस में जो फंसे हुए हैं, कहीं जाएं, एंजॉय करें, कोई महीना 2 महीना क्रिकेट को छोड़ें और वापस आए, स्ट्रॉन्ग कम बैक करें। क्योंकि बड़ा प्लेयर है, बड़े अरसे से आउट ऑफ फॉर्म है और बहुत ज़्यादा प्रेशर है। तो जब आप प्रेशर में होते हैं ना, इससे पहले मैं बात करता हूँ, लोग बात करते हैं टेक्निक की कि हाँ ये चीज़ नहीं, स्पिन को नहीं खेल पा रहा, ये हो रहा है, टांग नहीं चल रही, यहाँ बल्ला नहीं चल रहा। जो लोग भी टेक्निक पे बात करते हैं, तो मेरे नज़दीक यार टेक्निक जो है सेकेंडरी है एट दिस मोमेंट। क्योंकि जब आप प्रेशर में होते हैं तो आपकी बॉडी मूवमेंट बड़ी रिस्ट्रिक्ट हो जाती है, क्योंकि आपको समझ नहीं आता। आपको, आप डबल माइंडेड रहते हैं, आपको ये नहीं समझ आ रही होती अच्छा ये शॉट मैं खेलूं ना खेलूं। तो बड़ा स्प्लिट सेकंड में वो डिसीजन जो होता है ना, वो खराब हो जाता है और फिर आप आउट हो जाते हैं। तो आपको मैं एक छोटी सी एग्जांपल दूं इसी पीएसएल की। बाबर आजम ने जो 2 मैच विनिंग इनिंग्स खेली हैं इस मैच में, एक लाहौर कलंदर के खिलाफ 40+ रन्स बनाए, वो भी मैच विनिंग थे, और ये इस्लामाबाद यूनाइटेड के खिलाफ, ये भी मैच विनिंग 50 थी। दोनों लो स्कोरिंग मैच थे। लाहौर कलंदर वाला भी आई थिंक 130 स्कोर चेस कर रहे थे पेशावर जल्मी, और इस मैच में भी 144 रन चेस कर रहे थे। तो भाई जब आप लो स्कोर चेस कर रहे होते हो तो आप पे प्रेशर बनिस्बत कम होता है। और आप ये देखें, उस प्रेशर कम होने की वजह से बाबर आजम की मैच विनिंग इनिंग्स आई। और जब हम इस पर्टिकुलर इस्लामाबाद यूनाइटेड्स के मैच की बात करते हैं, तो इसमें बाबर आजम खेलता रहा,
मेरे ख्याल से हार्डली 110 का स्ट्राइक रेट था। साथ में उसके वो लड़का मास सदाकत, वो तेज़ खेलता रहा, बाबर आजम उसे खिलाता रहा और 17वें ओवर में इन्होंने 147 रन्स बनाए और टारगेट को चेज़ किया और यहीं से स्कोर 180-90 तक भी पहुंचाया जा सकता था अगर मौका होता 20 ओवर्स पूरे खेलने का। तो ये मैं बात कर रहा हूं कि बाबर आजम इस टाइम शदीद प्रेशर में फंसा हुआ है, बड़ा प्लेयर, बड़ा प्रेशर। सो आई एम सेइंग इट अगेन, technical problem is secondary for Babar Azam. Primary problem here is his mental pressure, mental stress, जिसकी वजह से उनकी बॉडी मूवमेंट उस तरह साथ नहीं दे रही। तो जनाब अब थोड़ी सी बात करते हैं पीएसएल के पॉइंट्स टेबल पे। इस्लामाबाद यूनाइटेड 7 मैचेस में 10 पॉइंट्स के साथ अभी भी पहले नंबर पे है। लाहौर ने 8 मैचेस खेले हैं, उनके 9 पॉइंट्स हैं। कोयटा ग्लैडिएटर्स ने भी 7 मैचेस खेले हैं, उनके भी 9 पॉइंट्स हैं। कराची किंग्स 7 मैचेस खेल के 8 पॉइंट्स पे है और पेशावर ज़ल्मी 7 मैचेस खेल के 6 पॉइंट्स पे है। और मुल्तान सुल्तान का तो आपको पता ही है भाई, वो इस टाइम टूर्नामेंट से बाहर हो चुके हैं ऑफिशियली। तो भाई सिचुएशन अब थोड़ी मजे की हो गई है। हर टीम को अपने मैचेस जीतने हैं, स्पेशली जब हम इस्लामाबाद यूनाइटेड्स की बात करते हैं कि इस्लामाबाद यूनाइटेड्स को अपना टॉप पोजीशन पे और फाइनल्स में डायरेक्टली क्वालिफाई करने के लिए अपने दोनों मैचेस भी जीतने पड़ेंगे। और पेशावर ज़ल्मी की अगर हम बात करें, कराची किंग्स की बात करें, तो इनका मुकाबला सख्त रहेगा। एक्चुअली ये अब हारना अफोर्ड नहीं कर सकते। अगर पेशावर ज़ल्मी हार गए यहाँ से तो भाई फिर ऑलमोस्ट नामुमकिन हो सकता है। तो फिर वही सिचुएशन आ जाएगी कि भाई ये जीते वो हारे तो फिर हम जीते, इतने इतने रन रेट से जीते तो फिर हम क्वालिफाई करें। लेकिन अगर पेशावर ज़ल्मी अपने तीनों मैचेस जीतता है तो फिर उनका स्ट्रॉन्ग चांस है कि वो प्लेऑफ्स के लिए क्वालिफाई कर लें। लेकिन अगर हम बात करें कराची किंग्स की, स्पेशली उनके भी 3 मैचेस हैं, अगर वो मैचेस अपने 1 या 2 हार जाते हैं तो भाई वो भी नीचे आ जाएंगे। खैर अभी सबके मैचेस पड़े हुए हैं, किसी के 2 किसी के 3-3। तो हर टीम जब अपना एक एक और मैच खेल लेगी तो सिचुएशन थोड़ी और क्लियर हो जाएगी। लेकिन अभी बड़े मजे की सिचुएशन बनी हुई है अमंग दोज टॉप 5 टीम्स। तो आपका इस बारे में क्या ख्याल है? अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में जरूर कीजिएगा। अब तक के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज।